खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज कल्चर पर कहा है कि अगर सरकार लोगों को सुबह से शाम तक फ्री खाना, गैस और बिजली देती रहेगी तो लोग काम क्यों करेंगे। ऐसा तो काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी। सरकार को रोजगार देने पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि गरीबों को मदद करना समझ में आता है, लेकिन बिना फर्क किए सबको मुफ्त सुविधा देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है। इसमें कंज्यूमर्स की फाइनेंशियली हालत की परवाह किए बिना सभी को फ्री बिजली देने का प्रस्ताव था। सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि देश की ज्यादातर राज्य राजस्व घाटे में है और फिर भी वो विकास और नजरअंदाज करते हुए मुफ्त की घोषणाएं कर रहे हैं। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ा बयान आया है, काम करने की आदत खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है फ्री बीज को लेकर। ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। ऐसे में खाना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट फ्री में, सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की जा रही हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बयान सामने आया है और इसके साथ ही राज्य सरकार को फटकार लगाई गई है। बड़ी जानकारी याद दे दें कि सीजीआई ने कहा था कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मुफ्त सुविधाएं जो है संवैधानिक जिम्मेदारी के दायरे में आती हैं और ऐसे में लोगों को काम करने की जो है वो आदत खत्म हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि कई सरकारें जो है करोड़ों रुपए की वस्तुएं और सेवाओं पर सब्सिडी देने पर खर्च करती है, जबकि वो बजट घाटे का सामना कर रही है और विकास और बुनियादी ढांचों के लिए धन की कमी की शिकायत कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने यानी कि फ्री बीज पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अगर वो इसी तरह मुफ्त खाना, मुफ्त बिजली जैसी सुविधाएं देते रहे तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहां से आएगा। इस साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक याचिका दायर कर उपभोक्ताओं की वित्तीय स्थिति पर गौर किए जाने की बात कही थी। कहा था कि फ्री बिजली देने का ये प्रस्ताव दिया गया है और इसके बाद से मुफ्त की रेवड़ी बांटने के मुद्दा एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गया है। में हरीश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हाईकोर्ट से अधिवक्ता हैं और उनसे जानते हैं इस बारे में कि क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई है राज्य सरकार से। हरीश जी, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके से इस बयान को देख रहे हैं आप? हरीश जी, मेरी आवाज आ रही है? हरीश जी जी मैम बताइए। जी तो सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्य सरकार को फटकार लगाई है कि फ्री खाना मिलने से तो लोग काम क्यों करेंगे, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मैम एक्चुअली में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फटकार लगाई है। ये एक गवर्नमेंट का नहीं है, जितनी भी गवर्नमेंट आती है इनका मैनिफेस्टो यही रहता है कि हम फ्री की सेवा देंगे, मतलब मुफ्त बिजली कर देंगे, ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर देंगे, राशन फ्री में देंगे। इनसे ये पूछा जाए जो ये पैसा जो मुफ्त देंगे ये पैसा आता कहाँ है? ये कि अपनी पार्टी फंड से पैसा देते हैं? बिल्कुल, ये तो मिडिल क्लास वाले के टैक्स का पैसा होता है ना ये। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या इन जो घोषणाएं होती हैं विधानसभा चुनाव या फिर किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं तो उससे पहले घोषणाएं चालू हो जाती हैं, तो क्या इस पर लगाम लगनी चाहिए? मैम बिल्कुल लगाम लगनी चाहिए। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि एजुकेशन हमारा कहाँ जाता जा रहा है। आप एजुकेशन फ्री कराओ, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट आप अच्छा कराओ, ठीक है। आप कब तक मुफ्तखोरी लोगों को देते रहोगे? आप तो लोगों को निकम्मा नकारा बना दोगे भाई ऐसा करते हुए। और आप ये देखो ना, एक मिडिल क्लास वाला अपना टैक्स पे करता है, टैक्स का कैसे मिसयूज किया जाता है सिर्फ वोट बैंक के लिए। ये सब चीज क्या दर्शाता है? ये सब चीज ये दर्शाता है कि जो हमारे जो मिडिल क्लास का जो टैक्स का पैसा होता है ये वो इनका वोट बैंक बन जाता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो लोन ये माफ कर देते हैं, वो पैसा कहां से आता है? बिल्कुल हरीश जी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिजली, खाना, सब्सिडी ये सब मुफ्त है, लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई जो है, किताबें इतनी महंगी हो गई है, वो महंगी है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास अस्पताल में जा रहे हैं तो दवाइयाँ महंगी हैं। तो कायदे से तो फ्री ये सारी चीजें होनी चाहिए। बिल्कुल मैम, होता क्या है ना, वो गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो स्टार्टिंग में ये होते हैं, शिक्षा, चिकित्सा ये मुफ्त होना चाहिए। आप बताओ शिक्षा कहाँ मुफ्त है?
बिल्कुल नहीं है। आप चिकित्सा में चलिए जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने लिमिटेड है। आज दिल्ली के एम्स के बाहर मैं कह रहा हूँ ये कुत्तों पर ध्यान दे रही है गवर्नमेंट। कुत्ते से ज्यादा बदतर तो जिंदगी इंसान की हो रही है एम्स के बाहर। बिल्कुल। तो ऐसे में सर हरीश सर, अगर मैं बात करूं कि चुनाव में जो फंडिंग आती है उसको लेकर तो कभी रिव्यू ही जारी नहीं होता है कि फंडिंग कहां से आ रही है या फिर फंडिंग कितनी मिल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फंडिंग को लेकर भी बातचीत की है। मैम आप बताओ ना, ये चुनाव आयोग का काम है फंडिंग को देखना, पहली बात। दूसरी बात, आज तक पीएम केयर फंड का आज तक पता लगा कितना पैसा आया है? जब एक नॉर्मल इंसान की ऑडिट होता है इनकम टैक्स के थ्रू, नोटिस आ जाता है। तो मेरा मानना तो मैम देखिए, मैं आपको तो क्लियर चीज समझाता हूँ। होता क्या है, कोई भी गवर्नमेंट होगी ना, बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं, जो भी गवर्नमेंट आएगी वो सब यही मैनिफेस्टो करेंगे सिर्फ वोट बैंक के लिए, ठीक है। और आम जनता सबसे बड़ी बेवकूफ है, वो ये नहीं पहचान पाई कि उनके हित की चीजें कहाँ जाती जा रही हैं। ये सब कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में जाके बच्चों को फेस करने पड़ेंगे हमारे। अब देखो, आप जनरल कास्ट को देख लो, यूजीसी बिल लेकर आ गई है, ठीक है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया हरीश जी। ठीक है मैम। देखिए, फ्री बीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख सामने आया है। फ्री खाना काम करने की आदत ही खत्म हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ये बयान सामने आया है। और सरकारें रोजगार दे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बयान दिया है। फ्री बीज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी जो है वो निकल कर सामने आई है। फ्री खाना मिलेगा तो काम क्यों करेंगे लोग।